आज मैं अपने सिटी चौकादम पहुंच तो जाता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी दुकान को नीचे से उठाने के बाद ऊपर शिफ्ट करना पड़ जाता है और इतनी बड़ी दुकान को कबाड़ खाना क्यों बना दिया जाता है ये तो आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। वो तो कुछ ऐसा कि सुबह के 6 बज रहे हो तो मुझे मेरे मामू की कॉल आती है कि जल्दी से आप रेडी हो जाए क्योंकि हमने अपनी दुकान चौकादम की तरफ जाना है। मैं फिर चौकादम अचानक दुकान पे जाने की वजह पूछता हूँ तो मेरा मामू कहता है कि जल्दी से आप रेडी हो जाए, फिर आपको वहां जाके बताता हूँ कि क्या करना है। खैर फिर मेरे उठने और मुंह हाथ धोने के बाद तकरीबन 8 बज चुके होते और मेरा मामू साहब आ जाते और मुझे कार पे उठाने के बाद सीधा चौकादम सिटी की तरफ ले जाते और इसके साथ और लोग भी होते हैं। चौकादम सिटी में पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मामू साहब अपनी दुकान के ऊपर एक और दुकान बना रहे हैं और नीचे वाला सामान ऊपर शिफ्ट करना है, क्योंकि मेरे मामू साहब के पास पहले 2 दुकानें थी, एक तो अपनी थी, दूसरी किराए पे थी। जो किराए वाली थी उसका मालिक ने कहा कि जल्दी से आप इसको खाली कर दें क्योंकि मैंने अपना सामान रखना है यहाँ पे। तो फिर मेरा मामू साहब किराए वाली दुकान खाली करने के लिए फैसला कर लेता है कि मैं अपनी दुकान के ऊपर एक और दुकान बना लेता हूँ जो किराए वाली खाली करके उसका सामान उसके ऊपर डाल दूंगा। खैर अभी न्यू बनने वाली दुकान की कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, मतलब मिस्त्री लगा हुआ था और आज हमने नीचे वाली अलमारियों को उठाकर ऊपर फेंकना था। और सिर्फ अलमारियों को नीचे से उठाने के बाद ऊपर रखने वाला काम नहीं था, बल्कि इन अलमारियों में सारे का सारा सामान भी उतारना था। और इन अलमारियों से सामान को उतारने के बाद इनको अच्छी तरह कार्टन में पैक करना था क्योंकि ये पीटर इंजन वाला सामान था और यहाँ पे जरूरत भी नहीं था और कहीं और जाके इनको शिफ्ट करना था, क्योंकि इससे पहले मेरे मामू साहब की दुकान पीटर इंजनों की थी और सारा का सारा सामान भी पीटर इंजनों का था। लेकिन 2 साल पहले इसने अपनी दुकान को कन्वर्ट कर दिया था सोलर मोटर में, मतलब पीटर इंजनों का सारा काम खत्म करने के बाद सारी की सारी सोलर मोटर ही रख दी और बच्चे खुचे पीटर इंजन तो सेल हो गए थे, लेकिन उनका स्पेयर पार्ट कुछ न कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था। खैर फिर हमने सारे का सारा